हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप। मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस, वो भी 100% एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल नहीं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर कौन सा, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो बेटा उसके जो है 8 लेक्चर हो चुके हैं ना। हम लोग अब पढ़ेंगे कौन सा, इसका 9वां लेक्चर। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा। अभी तक हमने जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में कितना देखा है। पहला एडिशन रिएक्शन, दूसरा डिस्पोजिशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट और पांचवा क्या है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन या जिसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कौन सा बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन हम रेडॉक्स रिएक्शन को देखने से पहले एक चीज और देखेंगे जिसमें हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी में हम आपको बताए थे कि जब एडिशन को पढ़ रहे थे कि जब ग्लूकोज था तो उसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ, दहन हुआ और वो क्या होता है, उसमें से ऊर्जा निकलती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। फोटोसिंथेसिस वाली अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया होती है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आइए पहले देख लेते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हमने आपको चूने वाले को भी बताया था, लेकिन अब इसी में क्या है, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो बेटा हमारे पास 6वें प्रकार की अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो दहन की जो अभिक्रिया होती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है। तो आपको ये भी हम दिखाएंगे। तो बेटा 6वें में हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो वहाँ पे बताए थे आपको एग्जाम्पल, लेकिन वहाँ पे थ्योरी में नहीं लिखे थे, तो इसलिए यहाँ पे थ्योरी में लिख लेंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा, हेडिंग थोड़ा ऊपर हो गई, फिर भी हम लोग समझ लेंगे, बड़े बच्चे हो गए हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, कोई हम लोग ऐसे वैसे घुमक्कड़ टाइप के नहीं है। तो हम देख लेंगे इसमें क्या लिखा है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होगी, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, मतलब निकलती है बेटा, उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित होने का मतलब निकलती है, उत्सर्जित होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो बेटा उदाहरण में हम देखें तो उदाहरण में जो संयोजन अभिक्रिया थी, जो दहन की अभिक्रिया है, उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है। जो हमारे पास कुछ विघटन अभिक्रियाएं भी होती हैं, जैसे साग सब्जियों का विघटन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो हम लोग ये देखेंगे। तो बेटा हम लोग क्या पहली बात करेंगे कि क्या है, सभी दहन अभिक्रियाएं। हाँ बेटा, जिसमें दहन होता है उसमें ऊष्मा निकलता ही निकलता है। सभी दहन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं, तो बेटा एक बार आपका फिर से रिवाइज हो जाता है, किसका, संयोजन वाले का भी हो जाएगा। तो याद रखिएगा। अब आइए सभी दहन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऊष्माक्षेपी होती हैं। तो आइए दहन अभिक्रियाओं के हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल देखेंगे तो बेटा कार्बन है, कोयला है,
और ये क्या हुआ, ऑक्सीजन से इसकी अभिक्रिया हुई। दहन करने के लिए ऑक्सीजन जरूर चाहिए। जब हम उसको जला रहे थे कोयले को तो ऑक्सीजन जरूर मिलेगा तभी जलेगा, बिना ऑक्सीजन के कुछ नहीं जलता। तो क्या बना बेटा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब कोयले को किस लिए जलाए थे, ऊर्जा के लिए बेटा, तो ऊर्जा निकली, एनर्जी निकली। तो क्या हुआ, ये हमारे पास अभिक्रिया हो गई ऊष्माक्षेपी का। आइए दूसरा देखते हैं कि हम लोग एक नेचुरल गैस क्या था, मीथेन, इसको फिर क्या है दहन किए थे। तो इसका बताएं, बिना ऑक्सीजन के दहन नहीं होगा। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बेटा क्या बना था, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस क्या बना था, जल बना था। जल बना और साथ में क्या हुई, ऊर्जा निकली थी। कहोगे भैया ऊर्जा नहीं निकली थी, तो ऊर्जा नहीं निकली थी तो जला काहे के लिए रहे हैं, काहे दहन करवा रही है। नेचुरल गैस है जो से मेथेन कहते हैं, CNG वाली गाड़ियों में भरी जाती है, CNG में यही भरी जाती है, ऊर्जा निकलती है। अभिक्रिया को आइए बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 1 3, तो यहाँ 2 से गुणा कर दिए तो 2 ऑक्सीजन, ये 2 4 हो गया, और यहाँ भी 2 से गुणा कर दिए तो ऑक्सीजन 4 हो गया। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 4। तीसरा बेटा हम लोग देखते हैं कि जो ये C6H12O6 है जिसे आप ग्लूकोज कहते हैं, इसका भी हमारी कोशिकाओं में दहन होता है ताकि क्या है, ऊर्जा निकले ना। उसी ऊर्जा से हम अपने जैव प्रक्रम की सारी क्रियाएं करें। जीवन जीने के लिए जितनी भी क्रियाएं होती हैं सबके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसी को हम लोग कर रहे हैं महाराज। तो आइए देखते हैं, जब इसका ग्लूकोज का ऑक्सीजन के द्वारा दहन हुआ तो क्या बना हमको, 6CO2 और प्लस क्या है 6H2O। जब कोई कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट रूप से कंबंस होगा, कंप्लीट रूप से उसका दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ जरूर बनेगा, और ये हुई बेटा साथ में ऊर्जा मुक्त हुई। तो ये ऊष्माक्षेपी हमारे पास है, ये भी अभिक्रिया हुई। अच्छा, और हम लोग आते हैं चौथे में। हम लोगों ने देखा था कि आप अब उसको लिखेंगे नहीं, बुझा चूना को, सॉरी बिना बुझा चूना को, CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम को पानी में डालते हैं तो उसमें से ऊर्जा निकलती है, गर्म हो जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो बेटा लिख ही देते हैं, आप ये देख लीजिएगा, CaO और प्लस हम क्या किए, इसको H2O में डाले, जल में डाले, बिना ऑक्सीजन के, देखो इसमें से ऊर्जा निकलती है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये बना लेता है CaOH का होल ट्वाइस, और बेटा क्या हो रहा है, ऊर्जा निकलती। संयोजन अभिक्रिया है लेकिन दहन अभिक्रिया नहीं, तो सभी दहन वाली तो हो भी करती हैं, ये वाली भी हुआ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या है, ऊर्जा निकलती है। आप कहेंगे सर कहाँ ऊर्जा निकलती है, तो देखो चूना गर्म रहता है, पानी गर्म रहता है, उबाल मारता रहता है ना, हाथ डालो तो रहता है गर्म। तो और पांचवा देखते हैं बेटा, सब्जियों का विघटन, मतलब विघटन अभिक्रिया भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो सकती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ संयोजन अभिक्रिया ही हमारे पास क्या हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो, कोई भी वो अभिक्रिया हो, लेकिन अगर उसमें से ऊष्मा निकल रही है तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। हाँ, सारी दहन अभिक्रियाएं क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनना, मतलब चूना पानी बनना, ये ऊष्माक्षेपी है। सब्जियों का डिकम्पोस्ट होना और उसे कंपोस्ट खाद बनना, वो भी क्या है, हमारे पास ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें से ऊष्मा निकलती है। देखिए वो कंपोस्ट गर्म रहता है। तो आते हैं बेटा साग सब्जियों का, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना या कंपोस्ट में बदलना, कंपोस्ट बनना। कंपोस्ट बेटा हिंदी मेरा थोड़ा गलती हो सकता है तो आप लगा लीजिएगा, ये दो, कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो बेटा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लोगों ने देख लिया और इसके जो है सारे एग्जांपल्स को भी देख लिया, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप नोट करके बार बार जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब हम आते हैं बेटा, क्या हम करेंगे, ऊष्मा को क्षेपी देख लिए, अब ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया देखेंगे, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है
उसे उष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरी अच्छी तरीके से लिख करके आप इसको याद करिएगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, छोड़ के भागिए मत, नहीं तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। एक बार में नहीं देख पाते हैं, कई बार में देखिए, लेकिन देखिए उसे जरूर से जरूर। और 100% बेटा एनसीईआरटी पढ़िए, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं जाना है, हमको अपना सिलेबस फॉलो करना है। अगर एक दो क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो बहुत बड़ा काम नहीं हो जाए, लेकिन एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो सब छूट जाएगा, कंफ्यूज रहेंगे बहुत ज़्यादा। एनसीईआरटी टेस्ट पढ़ करके, ये पढ़ करके, वो पढ़ करके, तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। तो बेटा हम लोगों ने क्या देखा, उष्मा छेपी के बाद अब हम आते हैं उष्मा अवशोषी। तो सातवीं हम अभिक्रिया अपनी देख रहे हैं, सातवें प्रकार की अभिक्रिया जिसे कहेंगे उष्मा अवशोषी अभिक्रिया। उष्मा अवशोषी अभिक्रिया, जिसे बेटा इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक जो नहीं, अब इंडो कहेंगे तो हुआ बेटा एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जिसमें आपको क्या है, उष्मा पहले देनी पड़े। तो भैया सबसे इसका जीता जागता एग्जाम्पल क्या है, फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया ना, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमको चार चीज़ बहुत चाहिए। रॉ मटेरियल्स के रूप में जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, कच्चे पदार्थ के रूप में क्या बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए ना, क्लोरोफिल चाहिए। और क्लोरोफिल में सारी चीज़ें मान लो हैं, लेकिन एनर्जी नहीं है, सनलाइट नहीं है। किसी भी लाइट से प्रकाश संश्लेषण हो सकता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए स्पेशली सनलाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन ही होता है, और ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है। हर पत्ते में लगे, अब मोमबत्ती से कितना होगा, लेकिन कितना होगा, न के बराबर, बहुत कम। तो इसलिए सनलाइट ही लिखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वाली जो अभिक्रिया है वो भी क्या है, उष्मा अवशोषी, क्योंकि उसमें उष्मा अवशोषिता होती है। आओ देखते हैं एग्जाम्पल। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पहले, सॉरी बेटा, पहले इसमें थ्योरी लिखना है। वह अभिक्रिया, सॉरी क्या लिखेंगे बेटा, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, वह अभिक्रिया, ये बेटा अभिक्रिया पूरा हो गया, जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, अवशोषित होती है उसे, बेटा मेरे हिंदी की पाई मात्रा पे मत जाना, वो मिस गलती भी हो सकती है। उसे अवशोषण अभिक्रिया कहते हैं, अवशोषण, उसे उष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं, उसे उष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो आप जान गए कि इसमें क्या होगा, उष्मा अवशोषित होती है बेटा, तो उसे उष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या है, पहला प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की
अभिक्रिया, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, किसे क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बेटा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो आइए देखते हैं इसको। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमको कितनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है बेटा? 4, आप सबको पता है। पहला चीज़ हमारे पास क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब 12 जल के चाहिए। और उसके साथ ही हमारे रॉ मटेरियल्स हो गए, खाना वाना बनाने के लिए भैया चीज़ें हमने ला ली हैं, लेकिन उसको रखने वाला कौन चाहिए बेटा? क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल है ही एक ऐसा है, क्लोरोफिल ही एक ऐसा है जो क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को इसमें बदलता है केमिकल रासायनिक ऊर्जा में, मतलब लाइट रिएक्शन को लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे क्या लिखें बेटा? सनलाइट। इसलिए ऊपर इसको लिखते हैं कि ऊपर से ही लाइट आती है, भगवान ऊपर से ही देते हैं। सन है, लाइट हमको चाहिए, क्योंकि ये है सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। सनलाइट से ही हमको क्या मिल रही है? उष्मा। क्या मिल रही बेटा? उष्मा। देखो इसमें उष्मा अवशोषित होगा। हम घर में सामान रख रहे हैं, लेकिन गैस चूल्हा में गैस ही ना हो, एनर्जी नहीं देंगे, लकड़ी ना हो, कंडा ना हो, उसको एनर्जी कहाँ से देंगे? एनर्जी नहीं देंगे तो खाना फिर क्या है? नहीं बन पाएगा, याद रखिएगा। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल हमको क्लोरोफिल ने क्या किया? इस लाइट को फंसाता है। क्लोरोफिल के पास ऐसी क्षमता होती है कि जो क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। तो बेटा आइए देखते हैं हमको बना क्या? C6H12O6 और प्लस में क्या हुआ बेटा? 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये हुआ, और क्या कहेंगे? 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बन के तैयार हुआ। ये क्या है? ग्लूकोज, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है। ये है बेटा ग्लूकोज, आप इसको जानते हैं। ये वाटर, ये क्या है? ऑक्सीजन। और यही ऑक्सीजन क्या हो जाती है? इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है, जो कि हम लोग लेते हैं। इसलिए पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। क्या फायदा है? कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रहा है उसको वो कम करता है, ऑक्सीजन जो घट रहा है उसको ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बढ़ाया जाता है। ये देखो बाहर निकल गया। ये पानी भी क्या है? ट्रांसपिरेशन के द्वारा, इसके द्वारा ट्रांसपिरेशन, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, के द्वारा क्या होता है? हवा में उड़ जाता है। तो ये बेटा प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया हुई, ये क्या होती है? उष्मा अवशोषी। और देख लेते हैं बेटा, जैसे ये हुआ N2 और प्लस क्या हुआ? O2 ऑक्सीजन, दोनों की अभिक्रिया होगी तो उष्मा इसको देना पड़ेगा। उष्मा क्या है? देना पड़ेगा, तभी हमारे पास क्या होगा? NO बनेगा, मतलब 2NO बन जाएगा। तो हम इसे कहते हैं कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड न बन गया। कब? जब उष्मा देंगे तब ये हमारे पास बना, नहीं तो ऐसे नहीं बनता है। तो बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं उष्मा अवशोषी की भी, उष्मा क्षेपी की भी। तो हम लोगों ने बेटा इसको आप देख लीजिए, उष्मा अवशोषी का एग्जाम्पल हमने देख लिया, उसको जान लिया। इसमें हमने देखा क्या होती है उष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं और क्या होती हैं उष्मा अवशोषी अभिक्रियाएं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइए। आपके सुझावों का यहाँ पे स्वागत है, और प्लीज़ आपसे एनसीईआरटी रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ें और हमारी वीडियोज़ को जरूर देखिए, पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनसे भी कहिए कि अगर वो पूरी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्लास 9th से लेकर के, क्योंकि 9th 10th वाला ही आपकी तैयारी में, जैसे बैंक, SSC, रेलवे वगैरह का जो आप वनडे का एग्ज़ाम देते हैं, उन सब में बहुत ही पूछा जाता है। और स्पेशली आप नीट के लिए हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 100% आपको यहाँ मैं बताऊँगा। आप जो है IIT JEE का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपके लिए तो रामबाण है, वो सब मिल जाएगा। तो सारी वीडियोस नंबर वाइज आएंगी, लेकिन इसके लिए आपको मेरा मोटिवेशन करना होगा, मेरे मनोबल को बढ़ाना होगा, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि हमारी वीडियोज़ को बच्चे लाइक कर रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।